Hello everyone, welcome to my channel. So today we are going to discuss a very significant topic. Does rock salt or pink salt is better than iodized salt for a diabetic patient or for hypertensive patient? यानी जो बीपी के पेशेंट्स हैं या हाइपरटेंसिव पेशेंट्स हैं या डायबिटिक पेशेंट्स हैं, क्या उनके लिए इम्पॉर्टेंट होता है कि उनको आयोडाइज सॉल्ट को छोड़ के सेंधा नमक लेना ज़्यादा अच्छा है उनके लिए? सो ये क्लैरिफाई मैं करना चाहती हूँ. देखिए, आजकल बहुत तरह के सॉल्ट हैं एंड प्रेफरेबली जो सिस्टम है हम लोग आयोडाइज सॉल्ट को थोड़ा कम यूज़ करते हैं. बट लेट मी क्लियर टू यू दैट चाहे वो आयोडाइज सॉल्ट है उसमें क्या होता है, दैट इज़ अ रिफाइंड फॉर्म ऑफ सॉल्ट. एंड जो ब्लैक सॉल्ट है, सेंधा नमक है, रॉक सॉल्ट है और पिंक सॉल्ट है, वो एक तरह से प्योरेस्ट फॉर्म होती है सॉल्ट की. बट अगर इसमें देखा जाए तो सोडियम कंटेंट अगर हम 5 ग्राम सॉल्ट को लेके चलते हैं तो इन तीनों सॉल्ट्स में जो सोडियम कंटेंट है वो 2 ग्राम ही है. तो इस केस में तीनों में एक तरह का सोडियम लेवल है. तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि जो पेशेंट्स हाइपरटेंसिव हैं वो पिंक सॉल्ट या रॉक सॉल्ट यूज़ करेंगे, नथिंग लाइक दैट. और इम्पॉर्टेंट क्या है, जिनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है उनको सारे दिन में गाइडलाइंस यही है कि 2 ग्राम से ज़्यादा सोडियम नहीं होना चाहिए, उससे कम मात्रा में देना है, कम क्वांटिटी होनी चाहिए. सो 5 ग्राम्स में से अगर 2 ग्राम सोडियम आप ले रहे हैं. बट होता क्या है, अक्सर जो पिंक सॉल्ट है, रॉक सॉल्ट है, सेंधा नमक है, उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा यूज़ हो जाती है. और अक्सर देखा गया है क्योंकि टेस्ट के लिए यूज़ करते हैं और सारी चीज़ों में डालना शुरू कर देते हैं, तो अक्सर उसकी क्वांटिटी बहुत हाई लेनी शुरू कर देते हैं हम, which is actually not good for the hypertensive patients. So I would suggest it is always better to use iodized salt for cooking, and for salads, soup और बाकी चीज़ों के लिए आप पिंक सॉल्ट को यूज़ कर सकते हैं या रॉक सॉल्ट को यूज़ कर सकते हैं. तो दोनों के कॉम्बिनेशंस को यूज़ करके ही हेल्थ बेटर रह सकती है. और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पिंक सॉल्ट और रॉक सॉल्ट लेने से ही आपके जो सारे बॉडी के मिनरल्स हैं जैसे जिंक है, मैग्नीशियम है, वो सब पूरा होगा. बिकॉज उसको पूरा करने के लिए तो फिर आपको उसको क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हाई लेनी पड़ेगी. सो विच इज़ एक्चुअली नॉट गुड, एंड देन यू विल स्टार्ट इन टेकिंग एक्सेसिव अमाउंट ऑफ सोडियम विच इज़ नॉट गुड फॉर हाइपरटेंसिव पेशेंट्स. सो इसके रिगार्डिंग कुछ भी डिस्कस करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं. थैंक यू.